सूर्ययान के उपकरणों पर बड़ी जानकारी है। ये 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, 3 पेलोड L1 का अध्ययन करेंगे। तो ये 7 पेलोड्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। 4 पेलोड्स सूरज पर नजर रखेंगे, लगातार सूरज पर हो रही गतिविधियां, उसके टेम्परेचर में बदलाव, उसके सतह और उसका जो कोरोना है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, उसकी स्टडी करेंगे। और साथ ही जो 3 पेलोड हैं वो L1 के मूवमेंट के साथ स्टडी करेंगे। तो भारत के सूर्ययान आदित्य को सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा, उससे जुड़ा अहम डेटा इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा ताकि सूरज की संरचना को समझा जा सके। लेकिन सवाल है कैसे? दरअसल इसके लिए आदित्य सूर्य के कुछ खास हिस्सों का अध्ययन करने वाला है। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं कि वो अध्ययन कैसे होगा और किन किन चीजों का अध्ययन होने वाला है। तो सूर्य का अध्ययन करेगा L1, जी हां, सबसे पहले क्रोमोस्फीयर यानी कि बाहरी परत का अध्ययन करेगा, फिर फोटोस्फीयर अंदरूनी परत का अध्ययन करेगा, कोरोना जो सूर्य का वायुमंडल है उसकी स्टडी करेगा, और सौर हवाएं, सूर्य से बहने वाली जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं, उनका अध्ययन करेगा, और कोरोनल मास इजेक्शन, सतह पर होने वाले विस्फोट की भी स्टडी करेगा, अल्ट्रावायलेट किरणों की भी स्टडी करेगा आदित्य L1। तो इस तरह से अहम जानकारियां जुटाएगा। और यह बात याद रखने की जरूरत है कि यह पहली बार है कि भारत सूर्य के करीब जाकर इस तरह से स्टडी करेगा, क्योंकि अभी तक सूर्य के सतह की का जो अध्ययन है भारत में वो दूरबीन के जरिए ही होता था। पहली बार हम लॉन्चिंग के जरिए सूर्य के करीब जा रहे हैं और वहां से हम ये अध्ययन करेंगे। मिला मित्रा हमारे साथ है। मिला जी, आपने नासा के साथ काम किया, हमने ये जानकारी भी दी है हमारी टीम ने, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा जो ये मिशन है और नासा के अब तक के जो बहुत सारे मिशन सोलर मूवमेंट को लेकर, सूर्य को लेकर हुए हैं, उसमें क्या बड़ा फर्क आप देखती हैं? कितना अलग है, कितना महत्वपूर्ण है? सोलर मिशन काफी सारे जा चुके हैं, सोहो, SDO और रिसेंटली पार्कर मिशन भी गया था नासा ESA से, और पार्कर मिशन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। लेकिन ये सोलर मिशन जो है ये कुछ ही सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं सूर्य के बारे में। तो ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन जाएगा ये स्टडीज़ को एक्सटेंड करेगा। तो ये आदित्य L1 मिशन का काफ़ी फोकस है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है कोरोना से जो क्रोमोस्फीयर है, एक तो वो हम हमारा पेलोड्स वो स्टडी करेंगे। एक पेलोड्स पे जो मेन पेलोड है वो स्पेसिफिकली वो उसका उद्देश्य है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सूर्य से जो सोलर विंड्स आता है और जो सोलर फ्लेयर्स आता है वो पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी के बाहर भी जाता है, तो हमारे पृथ्वी पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो इस बार हम ये जो इन सिटू पेलोड्स है वो सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड का जो पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, वो पढ़ेंगे, क्योंकि उससे हमारे इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे पावर ग्रिड में, हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे एस्ट्रोनॉट्स पर। बिल्कुल। तो ये इफेक्ट्स जानना बहुत जरूरी है, ये प्रभाव इनको समझना बहुत जरूरी है। आने वाले जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये जानकारी बड़े काम की है। हम लौटेंगे आपके पास, और देखिए हमारे साथ इस वक्त शुभम भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। भोपाल में इस वक्त मौजूद है शुभम। जिस तरीके से शुभम पूरे देश में प्रार्थना हो रही है, दुआओं का दौर चल रहा है कि भारत का यह मिशन भी सफल हो, आप क्या दिखाना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश से? देखिए, बिल्कुल रवि, हमने चंद्रयान 3 के दौरान भी देखा था कि किस तरह से पूरे भारत में प्रार्थना का दौर चल रहा था, पूजा पाठ चल रहे थे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, मां वैष्णो धाम से, जहां पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है मंत्रोच्चार के साथ। और ये खास सिर्फ और सिर्फ इस मिशन की सफलता के लिए ही है। तिरंगा भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोगों ने हाथ में थामे हुए हैं, और प्रार्थना यहाँ पर यही है कि किसी भी तरह से ये मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो। आपसे पंडित जी बात करते हैं, आप बताइए क्या खास आज इसीलिए इस मिशन की सफलता के लिए ही ये रुद्राभिषेक हो रहा है? देखिए, आदित्य L1 जो कि सूर्य का परीक्षण करने जा रहा है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये पूर्णतः सफल होगा। और कोई भी पूजन अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि कोई भी जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। आज यहाँ संस्कृति बचाओ मंच और हमारे सभी साथी लोग मिलकर
भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने चंद्रयान की सफलता दिलाई, चंद्रयान के लिए भी हमने अनुष्ठान किया था और वही अनुष्ठान सफल हुआ था। आज हम सूर्य के परीक्षण के लिए जो आदित्य L1 जा रहा है उसकी सफलता के लिए अभिषेक। आप लोग से बात करते हैं, आप बताइए, पूरी उम्मीद है मिशन सक्सेस होगा? 100% होगा। भारत जो है हमारा पूरी दुनिया में डंका गाड़ रहा है और ये मिशन पूरी तरह सक्सेस। गर्व की अनुभूति होती है इस तरह के एक के बाद एक इसरो के मिशन सक्सेस हो रहे हैं? बिल्कुल सक्सेस होगा मिशन हमारा। तो रवि, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से रुद्राभिषेक फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और ये तस्वीरें अंजलि हमने चंद्रयान 3 के मिशन के दौरान भी देखी थी कि लगातार 2 दिनों तक इसी तरह से रुद्राभिषेक चला था। बिल्कुल बिल्कुल, देश भर में पूजा पाठ चल रहा है और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है।